गुड मॉर्निंग बच्चों, आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने एक रचना आप लोगों को रचना के बारे में पढ़ाया था। दिए गए त्रिभुज के बराबर एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी थी, एक ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करनी थी जिसकी भुजा दिए गए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के 3/5वें भाग के बराबर था, लेकिन उसका ये उल्टा रचना है। इसमें जो है, इस वीडियो में हम जो पढ़ाने जा रहे हैं इसमें जो है आपका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो ये इसको देखो, हम इसकी रचना कैसे करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि दिए गए त्रिभुज, तो त्रिभुज किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज दिया हो सकता है। मान लीजिए त्रिभुज ABC दिया हुआ है। अब हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा, एक ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा दिए गए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के 5/3 भाग के बराबर हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले, इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचते हैं। उसी प्रकार से थोड़ा पोर्शन है, जैसे पिछली वाली निर्णय में आप लोगों को बताया गया था, उसी प्रकार से इसमें भी है, थोड़ा वही प्रक्रिया थोड़ी उसी प्रकार से है। तो BC के बिंदु B से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण BX, मान लीजिए किरण का नाम क्या है, BX खींच लेंगे। अब हमें इसमें भी जो बड़ा भाग है, बड़ी संख्या 5 है, तो इसमें भी बड़ी संख्या के बराबर ही BX को बराबर भागों में बांट लेंगे। तो कुछ दूरी पट्टी जो है प्रकार में लेकर के BX पर जो है हम 5 ऐसे निशान लगाएंगे जो एक दूसरे के बराबर होंगे। मान लीजिए B1 है, ये बिंदु हो जाएगा B2, B3, B4, B5। तो यहां तक तो उसी प्रकार की रचना है जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहां तक तो वही प्रक्रिया होगी। उसके पश्चात हमें यहां पर अब ध्यान देना है कि इसमें जो छोटी संख्या है, इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या 3 है, तो B3 पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। B3 को BC के अंत बिंदु अर्थात बिंदु C से, B3 को C से मिला देंगे। पटरी की सहायता से मिला देंगे। डॉट डॉट मिलाएंगे क्योंकि ये रचना है, सहायक रचना है, इसलिए इसको हम डॉट डॉट करके ही बनाएंगे, अंकित करेंगे। तो भाग हमें आपको जो है बड़ी संख्या के बराबर ही हमेशा बनाने होंगे, जैसे पिछले वीडियो में बनाया था, पिछली वाली निर्णय में बताया था। उसी प्रकार से इसमें भी जो न्यून कोण बनाती हुई जो है किरण खींची जाएगी, उसमें जो भाग जो होंगे उसमें बड़ी संख्या के बराबर ही भाग बनाने होंगे आपको। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है अब कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या को ही हमेशा बिंदु C से मिलाएंगे। BC के बिंदु C से छोटी संख्या वाले बिंदु से ही C को मिलाएंगे। मिलाने के पश्चात इसको, ये वाली लाइन BC लाइन थोड़ी हमें छोटी पड़ेगी, तो इसको हमें आगे बढ़ाना होगा। मान लीजिए Y तक मैंने बढ़ा लिया। अब आपको B3C के समांतर B5 से बड़े वाले भाग, बड़ी वाली संख्या है 5 है, तो B3C के समांतर B5 से आपको लाइन खींचनी होगी। स्केल की सहायता से मान लीजिए इसका नाम है C', तो B5C' को समांतर खींचना होगा B3C के। और समांतर खींचने का तरीका तो मैंने पिछली निर्णय में बताया ही था, तो उसी तरह से आपको समांतर बना लेना होगा।
फिर उसके पश्चात इसको भी, ये भी लाइन थोड़ी कम पड़ेगी, BA लाइन को भी आगे बढ़ा लेंगे। और AC के समांतर C डैश, इसको आपको डार्क ही बनाना होगा क्योंकि ये आपके त्रिभुज की ही एक भुजा होगी, तो उसको आपको डार्क बनाना होगा। A डैश, तो A डैश C डैश समांतर AC, AC के समांतर A डैश C डैश की रचना कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप हो जाएगा AB C के, जिसकी प्रत्येक भुजा दिए गए त्रिभुज के 5/3 भाग के बराबर होगी।